हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल टेबल की अल्टर कमांड के बारे में। हमने लास्ट फ्यू क्लासेस जो हैं वो अल्टर टेबल कमांड पर ही डिस्कस की है। अल्टर टेबल कमांड जो है उसमें हमारे कई पार्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारा ऐड क्लॉज होता है, मॉडिफाई क्लॉज, चेंज क्लॉज एंड ड्रॉप क्लॉज। उसमें हम 4 क्लॉजेस के बारे में पढ़ते हैं। ऐड क्लॉज और मॉडिफाई क्लॉज जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में हम चेंज क्लॉज और ड्रॉप क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम टेबल कैसे ड्रॉप करते हैं वो सीखेंगे एसक्यूएल में। और उसी के साथ ही जो है हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और ये हमारा चैप्टर 13 चल रहा है, जो हमारा आज की वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्लासेस की तरह ही आज भी जो है हम थ्योरी पार्ट प्रैक्टिकल के साथ साथ करेंगे। जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसी का प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ करके देखेंगे, ताकि हमारे डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम एक बार बुक से टॉपिक देख लेते हैं, डेट इज़ चेंजिंग कॉलम नेम। यानी कि जो हमारी एसक्यूएल की टेबल्स हैं उनमें जो हमारे कॉलम नेम्स हैं, अगर कभी भी हमें ऐसा फील होता है कि हमारे जो कॉलम नेम्स हैं हमें उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि जब टेबल क्रिएट की थी उस टाइम पे हमने उस टाइम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है वो कॉलम नेम्स रख लिए थे, बट फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हमें कॉलम्स के नाम जो है वो चेंज करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड। Sometimes you need to change the name of one of your columns. For this, you can use change clause of alter table command as per following syntax. तो जब भी जो है हमें अपने टेबल के किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना होता है, उसके लिए हम अल्टर टेबल कमांड का चेंज क्लॉज जो है वो यूज़ करते हैं। ये क्लॉज हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे गिवन है। फॉर्मल सिंटेक्स जो है अल्टर टेबल, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अल्टर टेबल टेबल नेम। अल्टर टेबल कमांड के साथ सबसे पहले हम यहाँ टेबल का नाम देंगे जिस टेबल को हमें चेंज करना है, अल्टर करना है। तो अल्टर टेबल टेबल नेम चेंज, उसके बाद कॉलम जो कीवर्ड है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं चाहे तो नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद पहले हम अपना पुराने कॉलम का नाम लिखेंगे जिस नाम को हमें चेंज करना है। उसके बाद हमें जो उसका न्यू नेम रखना है हम वो न्यू नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जो इस कॉलम की डेफिनेशन थी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम हमारी टेबल के कॉलम्स के नेम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टेबल नेम जो है वो ज़रूर आएगा। फॉर इंस्टेंस, to change the existing column, namely first underscore name of the table student to first name। अब मान लीजिए आपके पास कोई टेबल स्टूडेंट है, उसके आपको जो फर्स्ट नेम का कॉलम है, जिसका जो कॉलम नेम रखा गया है वो रखा गया है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, F और N जो है वो कैपिटल है। आपको इस नाम को चेंज करके फर्स्ट नेम रखना है, जिसमें कि आपका F और N तो कैपिटल रहेंगे, लेकिन जो बीच में आपका अंडरस्कोर है वो आप रिमूव कर देना चाहते हैं। तो अगर आपको ये कमांड जो है वो रन करनी है, मतलब ये पर्पस जो है वो फुलफ़िल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। हमारी टेबल का नेम है स्टूडेंट, यहाँ अगेन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारी टेबल का नाम कस्टमर्स नहीं है, हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, उसके बाद चेंज क्लोज का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कॉलम कीवर्ड जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो नहीं। तो यहाँ हम कॉलम कीवर्ड मेंशन नहीं करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद जो हमारा ओल्ड नेम है, यानी कि जिस नाम को हमें चेंज करना है वो हमने मेंशन किया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद जो नया नाम हम रखना चाह रहे हैं डेट इज़ फर्स्ट नेम, और फिर हमने उस कॉलम की डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी। तो जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपकी टेबल स्टूडेंट का जो ये फर्स्ट नेम वाला कॉलम है उसका नेम चेंज होके ये फर्स्ट नेम हो जाएगा।
तो चलिए पहले हम इसी पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिमूविंग टेबल कंपोनेंट से, यानी कि अल्टर टेबल कमांड का जो ड्रॉप क्लॉज होता है वो। तो पहले हम चेंज क्लॉज को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट जो है वो ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें पासवर्ड एंटर करना है। तो ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। मेरा डाटाबेस जो है वो यहाँ पे MySQL जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना डाटाबेस ओपन करना होगा जिसमें हमें वर्क करना है। तो हम सैम्पल डाटाबेस यूज़ करते आ रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस से, तो हम उसी को ओपन करेंगे। डाटाबेस को ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है यूज़ स्पेस डाटाबेस नेम। तो ये हमारा डाटाबेस जो है वो चेंज हो गया। अब एट प्रेजेंट जो है वो हम सैम्पल डाटाबेस के अंदर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉलम का नेम चेंज करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी टेबल्स हैं, उन टेबल्स में कौन से कॉलम्स हैं, तभी आप उनके कॉलम नेम्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे डाटाबेस में हमारे पास टेबल्स कौन कौन सी हैं। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करते आए हैं उन्हें पता होगा, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये करेंगे क्वेरीज रन। तो शो टेबल्स की हेल्प से हम इस डाटाबेस की सारी टेबल्स देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट, AMPL, एम्प्लॉय एंड जॉब टेबल। तो हम एम्प्लॉय टेबल चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन से कॉलम हैं। टेबल का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है डिस्क्राइब या फिर डिस्क। तो डिस्क स्पेस एम्प्लॉय सेमीकोलन एंटर। तो ये एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपके कॉलम नेम्स हैं, ये जो फील्ड वाले कॉलम में दिए हुए हैं ये आपकी टेबल के सारे कॉलम्स हैं। अब इनमें से आप जिस भी कॉलम का नाम चेंज करना चाहें उसके लिए हम क्वेरी रन कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ये मैनेजर MGR_नेम है, इस कॉलम का नेम चेंज करके मुझे MGR नेम रखना है। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे। अगर आपको अभी जो हमने सिंटैक्स देखा था वो समझ आया था तो आप पहले पॉज करके खुद से क्वेरी लिखिए और उसके बाद जो है वीडियो से मैच कीजिए कि आपकी क्वेरी जो है वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, अल्टर टेबल, टेबल नेम। अब इसके बाद हम लिखेंगे हमारा चेंज क्लॉज, दैट इज चेंज। अब इसके बाद हम हमारा ओल्ड नेम प्रोवाइड करेंगे जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, डेट इज़ MGR_नेम। स्पेस देके हम न्यू नेम देंगे, जो हम न्यू नेम रखना चाहते हैं। तो न्यू नेम हम दे देते हैं MGR नेम। और अब इस कॉलम की डेफिनेशन, हम डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करना चाहते तो हम सिंपली varchar 20 जो है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि हमारी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हमारे कॉलम का नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। अगेन जो है हम डिस्क्राइब कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो DESC स्पेस एम्प्लॉय सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए मैनेजर नेम आपका यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अब मान लीजिए अगर आप डाटा टाइप भी चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। अब हमारा ये MGR नेम है, हम इसी को चेंज करके फिर से पहले वाला नेम रख देते हैं। इस बार हम डाटा टाइप भी जो है वो चेंज करने की करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे रन करेगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय, चेंज। अब हमारा ओल्ड नेम क्या है, MGR नेम। न्यू नेम जो हम रखना चाहते हैं वो क्या है, MGR_नेम। और अब हमें यहाँ पे डेफिनेशन देनी है तो हम डेफिनेशन में चेंज कर देते हैं varchar 30, या फिर हम यहाँ पे कर देते हैं char 20। सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके। तो यहाँ पे अब जब हमने डाटा टाइप चेंज किया तो भी हमारी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई। अब हमें हमारा जो कॉलम नेम है वो चेंज हुआ या नहीं वो अगेन हम डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से देखेंगे। तो हम चेक करते हैं एक बार। ये देखिए आपका नेम भी चेंज हो गया और साथ ही साथ जो आपने न्यू डेफिनेशन प्रोवाइड की थी वो भी आपकी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से अगर हमें हमारे कॉलम्स के नेम चेंज करने हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ।
और एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आप प्रैक्टिस करेंगे एसक्यूएल पे आपकी कमांड जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। MySQL जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। उसके लिए आपको सिर्फ एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी साइट पे, जिसमें कि आपका बिल्कुल भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है जिसे आप ना कर पाएँ, तो आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड कीजिए, क्वेरीज़ के जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उन सबको ट्राई कीजिए ताकि आपकी उन पे कमांड बन सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ रिमूविंग टेबल कंपोनेंट्स, कि अगर हमें हमारे टेबल का कोई कंपोनेंट रिमूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब हमें टेबल डिलीट करनी हमने सीखी थी, डिलीट कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं। हमने टेबल को ड्रॉप करना कैसे होता है वो हम आगे सीखेंगे, कि अगर हमें पूरी की पूरी टेबल ही रिमूव करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप टेबल का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट रिमूव करना चाहते हैं, कोई कॉलम वहाँ से डिलीट करना चाहते हैं या कोई कंस्ट्रेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम वो देखते हैं। इफ़ यू प्लान टू रिमूव अ कंपोनेंट ऑफ अ टेबल देन यू मे यूज़ द ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल। तो अगर हमें हमारे टेबल का कोई भी कंपोनेंट जो है वो रिमूव करना है तो हम अल्टर टेबल के ड्रॉप क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। द कीवर्ड्स मोस्टली यूज्ड विद ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल कमांड आर। जब हम अल्टर टेबल का ड्रॉप क्लॉज यूज़ करते हैं तो उसके साथ मोस्टली जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो हैं ये 3 कीवर्ड्स। अगर हमें हमारी टेबल की प्राइमरी की को रिमूव करना है तो उसके लिए हम प्राइमरी की कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हमें हमारी टेबल से किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है तो हम कॉलम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डेट इज़ अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, और उसके बाद उस कॉलम का नाम प्रोवाइड करेंगे जिस कॉलम को हमें डिलीट करना है। और अगर हमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम फॉरेन की कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो मेनली हमारे यही 3 कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे ड्रॉप क्लॉज के साथ यूज़ होते हैं। प्राइमरी की कीवर्ड कब यूज़ होता है, टू ड्रॉप द टेबल्स प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, जब हमें हमारी टेबल का प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो रिमूव करना हो। कॉलम, जब हमें हमारी टेबल का कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए हम कॉलम कीवर्ड और उसके बाद उस कॉलम का नाम प्रोवाइड करेंगे जिस कॉलम को हमें डिलीट करना है। और जब हमें अगर फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिलीट करना है तो पहले हम फॉरेन की कीवर्ड मेंशन करेंगे और उसके बाद हमारे कंस्ट्रेंट का नाम मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जब आपको कॉलम डिलीट करना है तो आपको कॉलम नेम प्रोवाइड करना पड़ रहा है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के लिए आपको कंस्ट्रेंट नेम प्रोवाइड करना पड़ रहा है। बट जब आपको प्राइमरी की रिमूव करनी है तो उसके लिए हम उस कॉलम का नाम नहीं दे रहे हैं जो कि हमारा प्राइमरी की है। ऐसा किस लिए, क्योंकि प्राइमरी की जो है हमारी टेबल में हमेशा एक ही होती है। तो जब हमने यहाँ कीवर्ड लिख दिया प्राइमरी की, यानी कि हम हमारी टेबल की प्राइमरी की को रिमूव कर रहे हैं, तो फिर उस प्राइमरी की का नेम चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले आपको सिंटेक्स दिया है कि क्या सिंटेक्स जो है वो फॉलो होता है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो EMPL टेबल का लिया है, तो यहाँ पे ये नेम टेबल का मेंशन किया EMPL। उसके बाद ड्रॉप कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर अगर आपको प्राइमरी की डिलीट करनी है तो सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे, ड्रॉप प्राइमरी की। अगर आपको फॉरेन की डिलीट करनी है तो ड्रॉप फॉरेन की और उस फॉरेन की के कंस्ट्रेंट का नाम, डेट इज़ FK_1, जो कि इस केस में है। किसी कॉलम को डिलीट करना है तो ड्रॉप कॉलम और फिर उस कॉलम का नेम। अब यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पे उन्होंने 3 कमांड्स एक साथ दी हैं, अल्टर टेबल EMPL, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की FK1, ड्रॉप कॉलम डिपार्टमेंट नंबर। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो उससे क्या होगा कि जो आपकी EMPL टेबल है उसकी प्राइमरी की रिमूव हो जाएगी, उस टेबल में जो एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट है FK_1 वो डिलीट हो जाएगा, और उस टेबल का डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि हम एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। In the above given alter table statement, the primary key, the foreign key constraint namely FK_1 and the column namely department number
आर ऑल रिमूव्ड फ्रॉम द EMPL टेबल। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो EMPL टेबल के जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए, ड्रॉप द प्राइमरी की ऑफ द डेप्थ टेबल। मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है डिपार्टमेंट जिसका नेम इन्होंने रखा है डेप्थ, आपको उस डेप्थ टेबल की प्राइमरी की जो है वो रिमूव करनी है। तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल डेप्थ ड्रॉप। अब यहाँ पे सबसे अल्टर टेबल नेम, तो अल्टर टेबल डेप्थ, उसके बाद ड्रॉप कीवर्ड, उसके बाद हमें क्या डिलीट करना है, प्राइमरी की, फॉरेन की या फिर कॉलम। हमें प्राइमरी की डिलीट करनी है तो प्राइमरी की, उसके बाद कॉलम नेम प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक जो और चीज़ आपको नोटिस करनी है वो क्या, कि इन्होंने क्या मेंशन किया है, कैस्केड। अल्टर टेबल डेप्थ ड्रॉप प्राइमरी की कैस्केड। कैस्केड के बारे में मैं आपको 2-3 वीडियोस में जो है वो डिटेल में समझा चुकी हूँ। चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे डाटाबेस वाली, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको कैस्केड पे अलग से एक वीडियो जो है वो मिल जाएगी। कैस्केड का मतलब क्या होता है कि ये डेप्थ टेबल की जो प्राइमरी की है, अगर वो किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही होगी तो वो वहाँ से जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ये मतलब होता है हमारा कैस्केड का। अगर यहाँ पे हम कैस्केड मेंशन नहीं करेंगे तो अगर हमारी प्राइमरी की जो है वो किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही होगी तो आप यहाँ से उसे ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, वो आपको एरर मैसेज जो है वो शो कर देगा। द कैस्केड ऑप्शन ड्रॉप्स एनी फॉरेन की डेट रेफरेंसेस द प्राइमरी की। तो हमारे कैस्केड ऑप्शन को यूज़ करने से क्या होगा कि जहाँ जो भी फॉरेन की जो है वो इस प्राइमरी की को रेफ़र कर रही होंगी वो सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रॉप द डीनेम कॉलम ऑफ डेप्थ टेबल। आपको डेप्थ टेबल का जो डीनेम कॉलम है वो रिमूव करना है। तो अगेन सेम कमांड, अल्टर टेबल नेम, तो अल्टर टेबल डेप्थ ड्रॉप। अब हमें कॉलम डिलीट करना है तो हम कीवर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, कॉलम, ड्रॉप कॉलम और उसके बाद कॉलम का नेम डेट इज़ डीनेम। तो अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल्दो ये ड्रॉप क्लॉज जो है वो बहुत ही इजी है कि किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करना है तो वो हम इसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये बताना है कि वो जो हमारा कंपोनेंट है वो प्राइमरी की है या फिर कॉलम है या फिर फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। यहाँ पर हमारे पास जो है जब हमने शो टेबल्स की थी, हमारी एम्प्लॉय टेबल में जो है काफ़ी सारा डाटा भी है, इसलिए हम इस पर रिमूव करके नहीं देखेंगे क्योंकि इस टेबल की हमें आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आपको एक बार शो टेबल्स कमांड रन करके दिखाती हूँ दोबारा से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास और भी एक्स्ट्रा टेबल्स हैं। तो हमारे पास एक जॉब टेबल है जिसमें हमारे पास इतना कुछ यूज़ का नहीं है, तो हम इसमें से कंपोनेंट्स को रिमूव करके देखेंगे। तो हमें कॉलम्स और कंस्ट्रेंट्स रिमूव करने हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं और कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो उसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब जॉब। अब डिस्क और डिस्क्राइब दोनों में से कोई भी कमांड जो है यूज़ कर सकते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। अभी जब हमने एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर चेक किया था तो मैंने आपको डिस्क की हेल्प से चेक करके दिखाया था, और अब जो है वो हमने कौन सी कमांड यूज़ की है, डिस्क्राइब। तो ये देखिए इस वाली जो टेबल है हमारी, उसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, जॉब आईडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, एलोकेशन ऑन एंड एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की है वो है हमारी जॉब आईडी जो है वो प्राइमरी की है। तो मान लीजिए आपको इसका एलोकेशन ऑन वाला कॉलम जो है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कमांड लिखिए कि अगर आपको इस जॉब टेबल का एलोकेशन ऑन वाला कॉलम जो है वो डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके जो है मैच कीजिए अपना आंसर कि जो आपने लिखा था वो सही था या फिर नहीं। तो कमांड लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम क्या है, जॉब। अब इसके बाद हमें ड्रॉप क्लॉज यूज़ करना है, तो ड्रॉप, हमें क्या करना है, कॉलम डिलीट करना है, एलोकेशन ऑन। तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, कॉलम, ड्रॉप कॉलम एलोकेशन ऑन, ALLOC_ON।
सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि हमारी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब सक्सेसफुली रन हुई या नहीं ये वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉब टेबल के का स्ट्रक्चर जो है फिर से चेक करेंगे, दिस जॉब। तो ये देखिए पहले आपकी टेबल में 4 कॉलम्स थे, लेकिन अब इस टेबल में सिर्फ 3 कॉलम है, जॉब आईडी, जॉब डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉय आईडी। एलोकेशन ऑन जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब मान लीजिए आपको इस टेबल की प्राइमरी की रिमूव करनी है, डेट इज़ जॉब आईडी। तो वो हम कैसे करेंगे, अगेन वीडियो को पॉज करके फिर आप कमांड लिखिए और फिर मैच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम डेट इज़ जॉब, ड्रॉप। अब हमें क्या ड्रॉप करना है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। हमें जॉब आईडी कॉलम को रिमूव नहीं करना है। अगर हमें जॉब आईडी वाला कॉलम ही रिमूव करना हो तो हम सिंपली कॉलम कीवर्ड से भी कर सकते हैं, ड्रॉप कॉलम जॉब आईडी। लेकिन हमें कॉलम रिमूव नहीं करना, हम चाहते हैं कॉलम हमारी टेबल में रहे, हमें सिर्फ कंस्ट्रेंट रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट रिमूव करना है, तो हम प्राइमरी की कीवर्ड का यूज़ करेंगे, रिमूव ड्रॉप प्राइमरी की सेमीकोलन। तो अब इसे एंटर प्रेस कीजिए, देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हमने कैस्केड ऑप्शन का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारी जो ये प्राइमरी की है वो किसी टेबल में फॉरेन की तरह एक्ट नहीं कर रही। बाकी अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फॉरेन की तरह एक्ट कर रही है या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है तो भी आप पहले सिंपली इस क्वेरी को रन करके देखिए, अगर कहीं पे यूज़ हो रही होगी तो आपको इस क्वेरी में एरर मैसेज मिल जाएगा कि आपकी जो ये प्राइमरी की है उसे दूसरी टेबल्स की फॉरेन की रेफ़र कर रही है, डेट इज़ वाई यू कांट रिमूव दिस कंस्ट्रेंट। बट अगर आप कैस्केड ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपको कोई एरर मैसेज नहीं मिलेगा, चाहे वो फॉरेन की तरह यूज़ हो रही हो या नहीं, वो जो है आपकी टेबल से रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ जहाँ जहाँ वो एज अ फॉरेन की रेफरेंस में होगी वहाँ से वो फॉरेन की वाले कॉलम्स भी जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार टेबल का स्ट्रक्चर दोबारा से चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो रिमूव हुआ या नहीं। तो डिस्क्राइब जॉब सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे जो जॉब आईडी वाला कॉलम है अब उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहा। यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं ऊपर पहले जॉब आईडी वाले कॉलम पे कीज़ में मेंशन था प्राइमरी की, बट अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि अब हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो हट चुका है। तो इस तरीके से आप कॉलम्स को, प्राइमरी की को, फॉरेन की को रिमूव कर सकते हैं किसी भी टेबल से। इसके साथ ही हमारा अल्टर टेबल कमांड जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने इसके चारों क्लॉजेस पढ़ लिए हैं, ऐड क्लॉज, मॉडिफाई क्लॉज, चेंज क्लॉज और जो है हमारा ड्रॉप क्लॉज। अगर आपको अल्टर टेबल कमांड में कोई भी डाउट है, जो कि इसके ऐड क्लॉज और मॉडिफाई क्लॉज जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, तो अगर आपको उनमें कोई चीज़ ऐसी है जो समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियोज़ समझ आ रही हैं, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो मुझे कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है नई नई वीडियोज़ लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड किस लिए यूज़ होती है, टेबल को ड्रॉप करने के लिए। जब हमने डिलीट कमांड पढ़ी थी तो डिलीट से क्या होता था कि टेबल का जो डाटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता था, बट टेबल एग्जिस्ट करती थी। आप उसमें बाद में न्यू डाटा को इंसर्ट कर सकते थे, या फिर आप उस टेबल पे कोई भी क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन जब हम किसी भी टेबल पे ड्रॉप टेबल कमांड को रन करते हैं तो वो टेबल ही हमारे डाटाबेस से जो है डिलीट हो जाती है। उसके बाद आप उस टेबल पे कोई क्वेरीज रन नहीं कर सकते। इवन अगर आप शो टेबल्स करके भी चेक करेंगे तो वो टेबल जो है आपको लिस्ट में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टेबल जो है हमारे डाटाबेस से रिमूव हो चुकी होती है। The drop table command of SQL lets you drop a table from the database। तो जो drop table command है वो हमें database से SQL tables को drop करने में help करती है। The syntax for using the drop table command is, ड्रॉप टेबल कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे सिंपलेस्ट चीज़ जो है वो यही होती है। क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है टेबल को, लेकिन उसे डिलीट करना जो है वो सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स की हेल्प से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं, जिसे बनाने में आपने इतनी मेहनत की होती है।
तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में जो ये दिया है ये आपका ऑप्शनल पार्ट है, इफ़ एग्जिस्ट। अगर आपने ये चैप्टर बिगनिंग से स्टडी किया है, वीडियोस जो है बिगनिंग से देखी हैं, तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने डाटाबेस को डिलीट करना भी सीखा था, वहाँ भी इफ़ एग्जिस्ट वाला ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता था, ड्रॉप डाटाबेस वाला। जब हम डाटाबेस को डिलीट करते थे तो भी हम ये चेक करते थे कि वह अगर एग्जिस्ट करता है तो ही हमें उसे डिलीट करना है। सेम केस गोज़ विद द टेबल्स। यहाँ पे इफ़ एग्जिस्ट का मतलब है अगर आपने इस क्लॉज को यूज़ किया है तो क्या होगा कि वो चेक करेगा कि जो टेबल नेम हमने दिया है क्या वो हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे रिमूव करेगा। लेकिन अगर हमने इफ़ एग्जिस्ट क्लॉज को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो वो चेक नहीं करेगा आपके डाटाबेस को, डायरेक्टली उस टेबल को डिलीट कर देगा अगर वो वहाँ पे होगी तो। That is to drop the table items you need to write drop table items। तो अगर आपको कोई टेबल है आपके पास आइटम्स उसे रिमूव करना है तो उसके लिए आप कमांड क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल आइटम। याद कीजिए मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी DDL कमांड्स होती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं, उन सब में टेबल कीवर्ड ज़रूर आता है। जब आप क्रिएट करते हैं तो आपकी कमांड होती है क्रिएट टेबल, जब आप उसे चेंज करते हैं तो आपकी कमांड होती है अल्टर टेबल, जब आप उसे डिलीट कर रहे हैं तो आपकी कमांड है ड्रॉप टेबल। टेबल कीवर्ड जो है हर जगह यूज़ हो रहा है, जबकि जो आपकी डाटा मैनिपुलेशन की कमांड्स थी जहाँ पे आप सेलेक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे थे, अपडेट यूज़ कर रहे थे, इंसर्ट वैल्यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर आपका टेबल कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं हो रहा था। लेकिन जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं, फिर चाहे वो क्रिएट हो, अल्टर हो या फिर ड्रॉप हो, वहाँ पे टेबल कीवर्ड का यूज़ होता है। वंस दिस कमांड इज़ गिवन the table name is no longer recognized and no more commands can be given on that object। तो जब एक बार आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपकी ये टेबल जो है डाटाबेस से रिमूव हो जाएगी और डाटाबेस इस टेबल नेम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और आप इस टेबल पर क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। द इफ एग्जिस्ट क्लोज ऑफ ड्रॉप टेबल फर्स्ट चेक whether the given table exists in the database or not। तो इफ़ एग्जिस्ट जो है ये एक ऑप्शनल क्लॉज है, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ड्रॉप टेबल कमांड जो है वो पहले चेक करेगी कि जो टेबल है वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। इफ़ इट डज देन इट ड्रॉप्स द मेंशन टेबल, और अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तभी वो ड्रॉप टेबल को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपने इफ़ एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ नहीं किया है तो वो कोई चेकिंग नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट प्लेयर्स। तो ये आपका क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या जो प्लेयर्स टेबल है वो डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है, और अगर वो टेबल डाटाबेस में एग्जिस्ट करती होगी तो उसे रिमूव कर देगा। द अबव क्वेरी विल फर्स्ट चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेयर्स टेबल इन द करेंट डाटाबेस। इफ इट एग्जिस्ट देन द टेबल प्लेयर्स विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द डाटाबेस। तो पहले चेक करेगा, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो ही वो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। पहले हम इसका प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी जॉब टेबल है हम इसी को डिलीट करके देखते हैं। तो ड्रॉप टेबल नेम दैट इज जॉब, ड्रॉप टेबल नेम एंटर, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, हमारी टेबल जो है वो रिमूव हो गई। अब हमारी टेबल जो है वो रिमूव हुई है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ शो टेबल्स। तो ये देखिए जब हम शो टेबल्स को रन करेंगे, पहले हमने जब इसे रन किया था तो वहाँ पे आपको लिस्ट में 4 टेबल्स मिली थी, डिपार्टमेंट, EMPL, एम्प्लॉय एंड जॉब। लेकिन अब सिर्फ 3 टेबल्स आपको यहाँ पे मिली हैं, डिपार्टमेंट, EMPL और एम्प्लॉय। जॉब टेबल जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब अगर आप इस टेबल पे कोई क्वेरी भी रन करेंगे तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। मान लीजिए मैं इस जॉब टेबल पे जो है सेलेक्ट क्वेरी रन करती हूँ, सेलेक्ट स्टार from table name that is from job
एंटर। तो ये देखिए टेबल सैम्पल डॉट जॉब डजंट एग्जिस्ट, तो ये आपको एरर मैसेज शो कर रहा है क्योंकि ये टेबल आपकी डिलीट हो चुकी है, तो आप इस टेबल पे जो है कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी के साथ ही जो है हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको जो प्रैक्टिकल आपको मिली है बुक के साथ उसमें गिवन है, आप उससे उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी आपको वीडियोज़ में जो है वो कवर कर पाऊँगी। तो डाटाबेस का जो है हमारा चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 11 जो था उसमें हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था जो कि रिलेशनल डाटा मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें हमने 4-5 वीडियोस में ही उसे कवर कर लिया था। उसके बाद हमने चैप्टर 12 किया जिसमें हमने बेसिक एसक्यूएल की क्वेरीज पढ़ी, जहाँ पे हमने सेलेक्ट क्वेरी को डिटेल में डिस्कस किया, कैसे हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फिर हमने रोज़ को कैसे सेलेक्ट करते हैं वेयर क्लॉज की हेल्प से वो सीखा। हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम फंक्शंस, जितने भी हमारे बेसिक क्वेरीज होती हैं एसक्यूएल की वो सारी क्वेरीज जो हैं वो हमने चैप्टर 12 में की थी। उसके बाद चैप्टर 13 में जो है हमने DDL और DML कमांड की, जो हमारी एडवांस कमांड होती हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उन पे कैसे कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में हमें कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई नया कॉलम ऐड करना है, नया कंस्ट्रेंट ऐड करना है, जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, उनके नाम चेंज करने हैं या फिर उन्हें रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें जो है हमने चैप्टर 13 में सीखी। तीनों चैप्टर्स में से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चैप्टर 13 ही था, क्योंकि यहाँ पे टेबल क्रिएट करना, उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी आई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंस्ट्रेंट्स का है वो भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप आपको तीनों चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल पे जो है मैंने डाटाबेस की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें तीनों ही चैप्टर्स की सारी वीडियोस जो है वो सीक्वेंस में गिवन है, तो आप वहाँ से जो है इन्हें पढ़ सकते हैं ताकि आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो सके। मैंने आपको बहुत डिटेल में वीडियोस करवाई हैं। अगर आप एक बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपका नोटिस करेंगे आप कि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छोटा नहीं होगा। अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है डाटाबेस का, उसके बाद हमारा डाटाबेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हों या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स हों, हमने दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट की है, क्योंकि डाटाबेस का सिलेबस जो है दोनों के लिए सेम है। ऑल्दो अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, जबकि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस। बट आईपी का कुछ पार्ट जो है 11th में आ चुका है डाटाबेस का, इस वजह से 12th क्लास में उनका सिलेबस जो है वो कम है और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का ज़्यादा है। तो यही डिफरेंस है दोनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस में। बाकी अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो क्वेरीज़ हैं वो आपकी हमेशा बेसिक्स पे बेस्ड होती हैं, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप एडवांस्ड क्वेरीज़ जो हैं वो कभी भी नहीं लिख पाएंगे। तो हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है डाटाबेस का, जिसे हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपकी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।